गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे जीवन के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन हानिकारक चीजों को लाभदायक समझ लेते हैं। ऐसे लोग लाभदायक चीजों को जैसे कि सद्गुण, एकाग्रता और बुद्धि विकसित करना को हानिकारक समझ लेते हैं। वे गलत विचारों में उलझ जाते हैं और कभी भी लाभदायक चीजों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसके विपरीत इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो कि सही विचार रखते हैं और सही सोचते हैं। ऐसे लोग लाभदायक चीजों को जैसे कि सद्गुण, एकाग्रता और बुद्धि विकसित करना को लाभदायक समझते हैं। वे हानिकारक चीजों के बारे में जान लेते हैं, उससे दूर रहते हैं और इस तरह से एक दिन वो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है और क्या खराब, क्या सही है और क्या गलत। बस हमें जरूरत है सही चीजों को पकड़ने की और उसे विकसित करने की। अगर एक बार हम सही चीजों को पकड़ लें और उसके ऊपर लगातार काम करना शुरू कर दें तो जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। अपने जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले एक बार ये जरूर सोचो कि क्या ये जन कल्याण के लिए अच्छा है, क्या हमारा ये काम हमें जीवन पथ पर आगे लेकर जाएगी। अगर आपका उत्तर है हाँ, तो बस उसे करते चले जाओ। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अगर एक घर की छत खराब हो तो बारिश उस घर की छत को भेद देती है। इसी तरह से वासना उस मन में प्रवेश कर जाती है जो शांत और अंतर्दृष्टि ध्यान द्वारा विकसित नहीं किया गया हो। लेकिन बारिश अच्छी छत वाले घर को कभी भेद नहीं पाती है। इसी तरह से वासना उस मन में प्रवेश नहीं कर पाती है जो शांत और अंतर्दृष्टि ध्यान द्वारा विकसित किया गया हो। दोस्तों, हमारा मन हमारे जीवन को तय करती है। हम अपने जीवन में किस तरह के इंसान बनेंगे ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मन कैसा है। और मन को अच्छा बनाने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी सोच को सही करना। जिस इंसान का मन गंदा हो उसके मन में गंदी सोच पनपने लगती है, और अगर एक बार हमारे मन में गंदी सोच पनप जाती है तो फिर हमें ये जीवन पथ से पूरी तरह से भटका देती है। हमारी एक गंदी सोच हमारे पूरे जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान जरूर रखो कि आपका मन कैसा है, और इसे जानने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी सोच को जानना। आप ज्यादातर समय क्या सोचते हो, आपके मन में किस तरह का विचार चलता रहता है, ये आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका हर विचार आपके एक्शन को तय करती है और आपका हर एक्शन आपके जीवन को तय करती है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि जो पापी होते हैं वो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी दुखी होते हैं, वो दोनों लोकों में दुखी होते हैं। ऐसे लोग अपने अपवित्र कर्मों को देखकर विलाप करते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं, जबकि ऐसे लोग जो कि पुण्य का काम करते हैं वो इस जन्म में और अगले जन्म में भी आनंदित रहते हैं, वो दोनों लोकों में आनंदित रहते हैं। वे अपने शुद्ध कर्मों को देखकर आनंदित रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, जो इंसान पाप करते हैं वो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। ऐसे लोग अपने जीवन में चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमा ले, लेकिन एक दिन उसका पाप का घड़ा जरूर भरता है, वो जरूर फूटता है और उसका ही सर्वनाश कर देता है। आपको इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि पापी है और वो खुश रहता है, उसका मन शांत रहता है। उसका पाप उसे कभी भी चैन से जीने नहीं देता है और उसे कभी भी खुश नहीं रहने देता। जबकि ऐसे लोग जो कि पुण्य का काम करते हैं वो जीवन भर खुश रहते हैं और उसका मन भी शांत रहता है। जो पुण्य का काम करते हैं, जब कभी भी ऐसे लोगों के जीवन में बाधा आती है तो वो उस बाधा को अच्छी तरह से पार कर लेते हैं। जीवन की कोई भी समस्याएं ऐसे लोगों को पथ से भटका नहीं सकती। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम करो, पुण्य का काम करो, और ये आपको जीवन पथ से कभी भी भटकने नहीं देगी। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि पापी लोग इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी पश्चाताप करते हैं, वो दोनों लोकों में पश्चाताप करते हैं। ऐसे लोग ये जानकर पश्चाताप करते हैं कि मैंने पाप किया है, और जब वो दुख के लोक में पुनर्जन्म लेता है तो फिर वो और अधिक पश्चाताप करता है। जबकि जो लोग
पुण्य का काम करते हैं वो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी आनंदित रहते हैं। ऐसे लोग दोनों लोकों में आनंदित रहते हैं और वो ये जानकर प्रसन्न रहते हैं कि मैंने पुण्य का काम किया है। और फिर जब ऐसे लोगों का पुनर्जन्म स्वर्ग में होता है तो फिर वो और भी ज्यादा आनंदित रहते हैं। दोस्तों, पुण्य का काम करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह सकता और पापी कभी भी खुश नहीं रह सकता। एक पापी को कोई और नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा ही उसे बताती है कि तू पापी है और तुमने जीवन भर पाप किया है। उसकी अपनी अंतरात्मा ही उसे जीवन भर धिक्कारती है और उसे जीवन में कभी भी चैन से रहने नहीं देती। जबकि पुण्य करने वाला व्यक्ति हमेशा ये जानता है कि उसने जीवन भर अच्छा काम किया है और पुण्य का काम किया है। ऐसे लोगों का मन शुद्ध रहता है, उसकी अंतरात्मा पवित्र होती है और उसे जीवन भर सुख देती है। इसीलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमेशा पुण्य का काम करते रहो और कभी भी पाप का काम मत करो। और धर्म का मार्ग आसान हो सकता है और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलो। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि लापरवाह व्यक्ति दूसरों को धर्म का उपदेश देते हैं लेकिन वो खुद ही उसका आचरण नहीं करते। ऐसे लापरवाह लोग उस ग्वाले के समान हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के गाय की ही गिनती करते हैं। ऐसे लोग कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि अच्छे लोग धर्म के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भले ही वो दूसरों को इसके बारे में कम उपदेश देते हैं। ऐसे लोग विकसित ज्ञान और मुक्त मन के साथ राग, द्वेष और मोह को पूरी तरह से त्याग देते हैं। वे कभी भी किसी भी चीज से चिपकते नहीं हैं और ऐसे लोग आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि बड़ी बड़ी उपदेश तो जरूर देते हैं लेकिन वो खुद ही उसका पालन नहीं करते। ऐसे व्यक्ति लापरवाह होते हैं और कोई भी उसे कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। आप एक बात को जान लो कि लोग आपको तभी सुनते हैं जबकि आप जो बोलते हो आप खुद भी वो काम करते हो। इसीलिए सबसे पहले आप खुद वो बदलाव बनो जो कि आप दुनिया में देखना चाहते हो। आप जो दुनिया को उपदेश देना चाहते हो, सबसे पहले आप उसके रास्ते पर चलो और उसका पालन करो। अगर आप अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को चीज़ों से मुक्त करो और फिर राग, द्वेष और मोह को पूरी तरह से छोड़ो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हमेशा फंसा कर रखेगी और आपको कभी भी आत्मज्ञान तक पहुंचने ही नहीं देगी। अपने जीवन में अच्छे काम करो और अपने आचरण से इस दुनिया को सुंदर बनाओ।